आज की इस गूगल में जुड़े सभी विद्वान दर्शक श्रोताओं को पुनः नमो बुद्धार, सबका हार्दिक अभिनंदन। आप सभी बीआरसी की दैनिक गूगल मीट में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और बीआरसी के द्वारा जो भी प्रासंगिक विषय रखे जा रहे हैं उनका पूरी तरह आप लाभ ले रहे हैं। अभी जैसा आपने देखा कि संचालनकर्ता श्रद्धेय प्रोफेसर मेजर साहब जो आपको बता रहे थे कि बुद्धं और शरणं, ये पूरी की पूरी जो गूगल मीट होती है वो एक वर्कशॉप ही है। हम सब लोग इसे सीखते हैं, हम बोलकर सीख रहे हैं, कुछ कहकर सीख रहे हैं, आप सुनकर सीख रहे हैं। ये सीखने की एक कार्यशाला है। श्रद्धेय भंते जी के मार्गदर्शन में एक संगठनात्मक प्रयास है और हम सब लोग इसके माध्यम से सीखने सिखाने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो आइए आज का विषय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है की भांति ये बहुत व्यवहारिक विषय है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं कि विषय क्या है, ज्यादा विषय बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जो विषयों पर चर्चा होती है वो इतनी व्यवहारिक होती है कि आम जनता की जरूरत को ध्यान में रखकर हम लोग चर्चा करते हैं। सभी लोग जो विद्वान साथी इस पर बोलते हैं। आज का भी विषय बहुत व्यवहारिक है। जैसा भी हमारे संचालनकर्ता प्रोफेसर साहब ने बताया, सामाजिक संगठनों की समाज निर्माण में भूमिका, इस विषय पर लगभग पहले श्रद्धेय भंते जी द्वारा, विद्वान साथी बीएल पारस जी द्वारा और हमारे कई वक्ताओं द्वारा इस पर प्रकाश डाला गया है। और हम कई विषयों पर बार बार क्रमशः इसलिए भी प्रकाश डालते हैं कि उसका अर्थ, उसकी उपयोगिता बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। सामाजिक संगठनों की समाज के निर्माण में भूमिका, इस पर इसलिए ज्यादा चर्चा करने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आज एक ऐसे समय में हम आ खड़े हुए हैं जब ये समझ पाना, ये निर्णय कर पाना कि हम कहाँ काम करें बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये संस्थाओं का, विद्वान लोगों का समाज में अग्रणी भूमिका निभा रहे नेतृत्व का ये दायित्व है कि वो अपने समाज का मार्गदर्शन करें, विशेष रूप से उन लोगों का जो कुछ काम करना चाहते हैं, उनके मन में कुछ काम करने का भाव है, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम बहुत सामान्य चर्चा करेंगे, लगभग 35-40 मिनट। तो संगठन से तात्पर्य भली भांति समझते, फिर भी सामान्य भाषा में हम एक व्यक्ति या समूह जो एक साथ मिलकर काम करते हैं ताकि एक सामान्य उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। हम कह सकते हैं कि विशेष लक्ष्य के लिए जब हम मिलकर के क्रमबद्ध तरीके से काम करते हैं तो पूरी की पूरी प्रक्रिया संगठन के नाम से जानी जा सकती है। और जब इससे कोई विशेष प्रयोजन जुड़ जाता है तो फिर संगठन का स्वरूप भी निश्चित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई संगठन शिक्षा में सुधार के लिए काम करना चाहता है या कोई शिक्षा नीति स्थापित करना चाहता है तो वो शैक्षिक संगठन के रूप से जाना जा सकता है। कोई संगठन यदि समाज में विशेष तरह की रूढ़ियों को खत्म करना चाहता है, समाज में कुछ सुधार करना चाहता है तो वो सामाजिक सुधार संगठन कहा जा सकता है। तो उसका स्वरूप भी उसके प्रयोजन से निर्धारित होता है। जैसा उनका मकसद है, जिस मकसद से संगठन गठित किया गया है, उसी के अनुरूप उसका स्वरूप भी तय हो जाता है। अब यहाँ जो हमारा मकसद है, बस मैं आपका थोड़ा सा ध्यान यहाँ आकर्षित करना चाह रहा हूं कि यहाँ जो मकसद है समाज का निर्माण करना। अब आप ये समझ सकते हैं कि भारत में हम ही लोग हैं जो समाज के निर्माण की बात कर रहे हैं। केवल हम ही लोग हैं। अभी भारत को आजाद होने के बाद
सभ्यता के दौर में कई वर्ष पूरा कर लेने के बाद सभ्यता बहुत ऊंचे विकास के बहुत ऊंचे चरम पर है। हम शायद दुनिया में ऐसे लोगों में शुमार हैं जहां आज हम समाज निर्माण की बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, यानी अभी हम समाज है नहीं, हमारे अलावा और कोई, भारत की तो मैं कह रहा हूँ, बड़ी दुनिया का मामला नहीं है, लेकिन भारत में मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, हम ही लोग हैं जो समाज निर्माण पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब हमारे समाज निर्माण की आवश्यकता है, जरूरत है। और कब है? जब बहुत कुछ समाज बन चुका है। हमारी स्थिति इसका मतलब भी ऐसी है कि हमें समाज निर्माण करना है। जैसे एक ऐसा समूह, लोगों का एक ऐसा समूह जिसके जीवन की कोई मापदंड नहीं, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं, और उसकी अपनी कोई निर्धारित जीवन शैली भी नहीं, बिल्कुल पशुवत जीवन रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें एक ऐसे समाज को, समूह को, जो ग्रुप है लोगों का, जो अविद्या में, जो गरीबी में, जो अपमान में, जो भूख और अंधविश्वास में लिप्त है, जातियों में बटा हुआ है, उसका अपना कोई आश्रित नहीं है, वहां से प्रक्रिया शुरू हुई है। अब समाज निर्माण की जो प्रक्रिया है, इस बात को थोड़ा गौर से देखेंगे आप, तो पहली बात तो मैंने आपके सामने रखी कि हम ही हैं जो मानव सभ्यता इतना विकास कर चुकी है, जमीन के लोग आसमान पर पहुंच गए हैं तरक्की के मामले में, लेकिन भारत में हम हैं कि अभी हम समाज निर्माण की बात कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध काल को छोड़ दिया जाए तो आधुनिक भारत में, चाहे सम्राट अशोक का शासन है, इन सब के बाद महापुरुषों ने क्रमबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से समाज निर्माण की प्रक्रिया शुरू की है। अभी सामाजिक संगठनों की बात हम कर लेंगे, पहले आप समाज के निर्माण की बात हम करते हैं, फिर संगठनों की भूमिका बाद में तय कर लेंगे। तो आधुनिक भारत में जो महापुरुषों ने समाज के निर्माण की प्रक्रिया बहुत संगठनात्मक तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से शुरू की है। चलिए हम बाबा साहब से पहले ज्योतिबा साहब से शुरू कर लेते हैं, क्योंकि ज्योतिबा साहब का भी जो जमाना है, जो वक्त है, वो बहुत दयनीय है, बहुत कठोर है। जैसे उनको इस बात का ज्ञान हुआ, कारण कोई भी रहे हो, उनके जीवन में भी एक घटना घटी और उन्होंने पाया कि हमारी तमाम तकलीफों का, जाति में बटे समाज, जिनका अपना कोई जीवन नहीं, जीवन के कोई मूल्य नहीं, जीवन का कोई अस्तित्व और पहचान नहीं, उन सब का कारण अगर खोजा तो उन्हें अविद्या में, अविद्या के कारण सब कुछ इतना हुआ। तो जैसे उनकी समझ में इस तमाम क्षति का कारण मानव जीवन का पशुवत हो जाना, उन तमाम कारणों में देखा तो जो मुख्य कारण अविद्या, उन्हें जैसे ही पता लगा तो अविद्या के लिए उन्होंने एक संगठनात्मक प्रयास शुरू किया, व्यवस्थित प्रयास शुरू किया, अपना संपूर्ण जीवन लगाया। उनकी जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, उनको शिक्षित किया। दोनों ने, फुले दंपति ने मिलकर के एक बहुत सुव्यवस्थित और सुसंगठित प्रयास किया। उस जमाने में जब हम दुनिया के तमाम अभाव से गुजर रहे थे, उस वक्त उन्होंने मिलकर के अपने जीवन काल में 18 विद्यालय स्थापित किए। परिस्थितियां इतनी कठोर की बताएं तो बहुत देर हो जाएगी, आप सब भली भांति परिचित हैं। कितने बड़े अभाव में, कितनी बड़ी विषम और विकट परिस्थितियों में उन्होंने 18 विद्यालय स्थापित कर दिए, और इसकी कीमत उन्होंने
घर से बेदखल होकर चुराई, समाज में अपमानित होकर चुकाई, चेहरे पर कीचड़ खाकर चुकाई, तमाम बहुत बड़ी कीमतें चुकाकर उन्होंने ये स्थापित किया और हमारे अनंत लोगों के जीवन में कल्याण किया। हजारों सैकड़ों साल की अविद्या के अंधकार को मिटाने का काम वहां से शुरू हुआ। तो महापुरुषों ने बहुत संगठित तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना जो प्रयास किया, पहले समस्या को समझा, उसके मूल को समझा, जैसे ही मूल कारण समझ में आया तो फिर उसके निदान पर काम किया। निदान की बात हुई तो निदान का क्या मार्ग है उस पर काम किया और उसका परिणाम हम सबके सामने है। हम सारे देश के लोग उनके ऋणी हैं। उनके बाद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का आगमन हुआ। उन्होंने भी इस दिशा में प्रयास किया। इस समाज के अस्तित्व के लिए उनके जीवन काल के जो प्रयास बहुत लंबे हैं, फिर भी मैं कुछ व्यवस्था के क्रम में बता रहा हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, परिषद, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, आरपीआई, कॉलेजेस, मिलिंद कॉलेज, ये सारा की सारी व्यवस्थित तरीके से इस समाज के अस्तित्व के लिए, समाज के निर्माण के लिए एक ऐसे संगठनात्मक और व्यवस्थित प्रयास किए और अंत में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, बीएसआई का निर्माण किया। ये सारी की सारी प्रक्रिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उच्छित उच्छित लोगों को समाज बनाने के लिए काम किया। और फिर आधुनिक भारत में आ जाए तो मान्यवर साहब काशीराम एक जिंदा उदाहरण है। आप जितने लोग भी इस बात को सुन रहे हैं और जो लोग नहीं भी सुन रहे, उन्होंने मान्यवर साहब काशीराम साहब को अधिकांश लोगों ने देखा है या फिर अधिकांश लोगों ने उनके बारे में पढ़ा है और सुना है। संगठन की दृष्टि से कहा जाए तो दुनिया के श्रेष्ठ संगठनकर्ताओं में से मान्यवर साहब काशीराम साहब हैं। मैं महापुरुषों के द्वारा किए हुए संगठनात्मक प्रयासों को आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। साहब के बारे में सरदेव भंते करुणासिंह राहुल की कोटेशन में आपको सुना रहा हूं। संगठन के संदर्भ में मान्यवर साहब काशीराम पर सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणासिंह राहुल ने 6 सितंबर 2020 रविवार के दिन महाकनिष्ठ बुद्ध विहार दिल्ली में शाम को 3 बजे ये स्टेटमेंट दिया। सरदेव भंते करुणासिंह जी कहते हैं, अब सिखाने वाला कोई नहीं बचा। मान्यवर साहब के व्यक्तित्व को समझाने वाला कोई नहीं बचा। जिसके लोग न वोट के विषय में, न वोट की कीमत के विषय में, न उसके महत्व के बारे में जानते थे, उस समाज का नेता कह रहा था तुम्हें हुक्मरान बनाऊंगा, राज करने की इच्छा पैदा कर दी। उस वक्त लोगों को समझाना आसान नहीं था। एक संगठनकर्ता के प्रयास, उनकी निष्ठा, उनकी दूरदृष्टि अद्भुत होती है। उसे सामान्य लोग नहीं पहचान पाते। आप समझ सकते हैं कि मान्यवर काशीराम साहब उस वक्त जब उनका समाज न वोट के विषय में, न वोट की कीमत के विषय में और न वोट के महत्व के बारे में जानते थे, उस समाज का नेता कह रहा था तुम्हें हुक्मरान बनाऊंगा। उनका कॉन्फिडेंस, उनका भरोसा, इसलिए
उन्हें देश और दुनिया का श्रेष्ठ संगठन करता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। एक ऐसे समाज का मार्गदर्शक जिसके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर ढकने के लिए ठीक से वस्त्र नहीं, वक्त पर भोजन मिल जाए इसकी कोई संभावना नहीं, किसी का संरक्षण नहीं, किसी किस्म का साधन और संसाधनों का सहारा नहीं। उस वक्त कोई नेतृत्व करता अपने समाज के लोगों को कैसा भरोसा दिला रहा है, कैसे उनका मनोबल बढ़ा रहा है, कैसे हुक्मरान बनने वाली बात पर विश्वास पैदा कर रहा है, आप कल्पना कर सकते हैं। इस तरह महापुरुषों ने मकसद को समझकर जो काम किया, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ये एक छोटी सी श्रृंखला आपके सामने से, मैं अक्सर जब भी कोई इस तरह का संवाद आता है सामाजिक रिलेशनशिप पे, तो मैं हमेशा इन महापुरुषों की एक सीरीज आपके सामने रखता रहा हूं। ये मेरी आदत का हिस्सा है। चूंकि मैं महापुरुषों में ये समरूपता जो देख पा रहा हूं, ये श्रद्धेय भंते करुणासिंह राउत जी की एक आदत का हिस्सा ही है जो मैंने सीखा है। हम जितनी बार महापुरुषों को स्थापित करने में या महापुरुषों की बात को लोगों को बताने में जितना हम प्रयास करेंगे, समाज में उतना प्रभाव जाएगा। हमने महापुरुषों को ऐसा करते हुए देखा है, तो फिर हम किसका उदाहरण दें। तो मैंने संगठनात्मक जो प्रयास अब तक हुए उनका परिणाम मैंने आपके सामने रखा। ज्योतिबा फुले साहब से लेके बाबा साहब अम्बेडकर साहब, काशीराम जी, बुद्ध काल की बात और प्राचीन है, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मैंने सिर्फ एक छोटी सी सीरीज लिए आपके सामने रखी है कि कैसे महापुरुषों ने बात को, समस्या को समझा तो उसके निदान को देखा, निदान पर फिर काम किया और काम करने का एक रास्ता निकाला। उसके सार्थक परिणाम की बदौलत आज हम आपके सामने हैं और आप सब हैं, हम उन्हीं का परिणाम है। और फिर यहां से चलता है संगठनों का बड़ा सिलसिला। अगर हम बहुत पीछे न जाएं तो आधुनिक भारत में जो संगठन काम कर रहे हैं, जिनमें से अधिकांश से हम परिचित हैं, उनके कार्यशैली से, उनके अतीत से और वर्तमान में उसके परिणाम से भी हम भली भांति परिचित हैं। संगठनों पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धेय भंते जी का एक कथन और मैं आपके सामने रख रहा हूं। बहुत रोचक कथन है। इस कथन में श्रद्धेय भंते जी कहते हैं, जो संगठन सन 1956 में बना, आप गंभीरता से सुने इस बात को, ये मूल्यांकन है। भंते जी कह रहे, दिल्ली का स्टेटमेंट में आपको बता रहा हूं, जो संगठन सन 1956 में बना वो आज भी संगठन बना रहा है। धर्म के प्रचार में वो लोग लगे हैं जो अबोध हैं। मामला संगठनों का है। तथागत ने धर्म का प्रसार कैसे किया? सबसे पहले भिक्षु बनाए, धर्म की विनय में पारंगत किए, प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षित भिक्षुओं ने आम जन से राजे रजवाड़े तक को प्रभावित किया। ये मात्र महाकारुणिक बुद्ध की देशों से संभव हो सका। सम्मानित सज्जनों, ये किसी संगठन पर छींटाकशी नहीं है। जिस मकसद के लिए, दोनों फर्क मैं आपके सामने बता रहा हूं। पूर्व में किए गए संगठनों का मकसद महापुरुषों से जुड़ा मकसद था। इसलिए मैं आज आपके सामने जो दोनों में फर्क कर रहा हूं, महापुरुषों द्वारा किया गया संगठनात्मक प्रयास, जिनमें बाबा साहब अम्बेडकर हैं, मान्यवर साहब काशीराम जी हैं, ज्योतिबा फुले साहब हैं और उनके समकालीन सभी हमारे संत महापुरुष हैं। अब जो हम चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिसको लेके हमें तकलीफ है, दोनों में एक बड़ा अंतर, पहला अंतर जो मोटा मोटा अंतर आप समझ सके,
पहला जो संगठन का प्रयोजन था वो अलग से कोई प्रयोजन नहीं था, वो वही प्रयोजन था जो महापुरुषों ने तय किया। तो महापुरुषों से जुड़े प्रयोजन को लेकर आगे बढ़े। बुद्ध काल की बात जो ज्योतिबा फुले तक पहुंची, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले साहब ने उस अविद्या के काम को पहचाना और उस पर काम किया। अगली सीरीज में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समस्या को समझा और उस पर बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से काम किया। और मान्यवर साहब काशीराम साहब ने भी ये श्रृंखला ठीक महापुरुषों के विचार, बाबा साहब के बाद साहब काशीराम का स्टेटमेंट है कि जिन विषयों पर महापुरुषों ने दिमाग लगा लिया, बाबा साहब अंबेडकर ने दिमाग लगा लिया, अब वहां हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत छोटी सी बात है लेकिन कितनी गजब की। अपने महापुरुषों पर कितना अटूट भरोसा है, महापुरुषों की शिक्षा और सिद्धांतों को कितना अच्छे से उन्होंने स्वीकार किया है, कोई संदेह नहीं, बिल्कुल आर पार दिखने जैसा, कांच के जैसा उनका भरोसा। तो यह अटूट विश्वास है एक महापुरुष पर, पूर्व के द्वारा किए हुए कार्य पर। तो वर्तमान में दोनों में अंतर यह है, आज के संगठनों का जो बहुत मोटा काम है वो ये है, आज संगठन व्यक्तियों से जुड़ गए, विचार से ज्यादा व्यक्तियों से जुड़ गए, जिनके पास अपनी विचारधारा है, अपना मकसद है, अपनी कार्य योजना है, अपना मार्ग है और अपना एक मार्गदर्शक बना गया है। तो जिनका अपना दायरा बन गया है तो व्यापकता नहीं है। तो एक मोटा अंतर जो रहा, भले आप उनको बहुत सारे कारणों में बताएं, लेकिन जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि संगठनों का जो उद्देश्य है, मैं उदाहरण भी आपके सामने रख रहा हूं, इसमें कोई संदेह नहीं, संगठनों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के बाद और बाबा साहब के काल में और आज तक भी जो भी संगठनात्मक, लेकिन उनका मकसद अलग रहा है। आधुनिक भारत में जैसे मैं आपको बता रहा हूं, चाहे कोई समाज की बड़ी समस्या रही हो, शोषण की, अन्याय की, अत्याचार की, उन सब में जो संगठनात्मक संघर्ष रहा उसके बहुत सुखद परिणाम रहे। संगठनों द्वारा किए हुए काम को खारिज नहीं किया जा सकता, लेकिन एक जो बड़ा अर्थ है वो जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं, मैं कह सकता हूं कि श्रद्धे बनते करुणा सिंह राउत जी के जो धम्मदेशनाओं में मैं समझ पाया, उनके प्रशिक्षणों से जो मैं समझ पाया, वो एक बहुत मौलिक अंतर आज मैं आपके सामने रख रहा हूं। सामाजिक कार्य निश्चित रूप से सामाजिक संगठन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आज का जो विषय है ये बहुत रोचक विषय है, जो आज के बाद थोड़ा बदलेगा। वो ये है, समाज के निर्माण का कार्य सामाजिक कार्य है ही नहीं। समाज के निर्माण का कार्य सामाजिक नहीं है, समाज के निर्माण का कार्य विशुद्ध रूप से धार्मिक है। इसलिए समाज के निर्माण का कार्य तो धम्म से ही संभव है, और सामाजिक कार्य उनके लिए संभव है कि सामाजिक संगठन द्वारा किए जाए। बहुत सारे काम हैं जो किए गए हैं, बहुत सराहनीय कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। तो आओ पहले आज हम एक छोटा सा अंतर स्पष्ट करते हैं, जो बहुत ही मौलिक अंतर है। आप भी इस बात को ठीक से समझेंगे। ये जो विषय आज का, सामाजिक संगठनों का समाज के निर्माण में योगदान,
ये बहुत रोचक विषय है। तो समाज के निर्माण का जो कार्य है, जैसे मैं एक उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी जो हम सब लोग काम कर रहे हैं, एक लंबे अनुभव के बाद, एक लंबे प्रशिक्षण श्रृंखला के बाद, एक शोध जैसा विषय मैं आपको बता रहा हूं। आज ये प्रयास किया गया कि पहले कोशिश की जाए कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और गैर सामाजिक कार्यकर्ता में अंतर तो है कि नहीं। अभी संगठनों के, सामाजिक संगठनों के प्रयासों का सुखद परिणाम या बहुत अच्छा परिणाम लाने का एक और कारण भी है जो बहुत महत्वपूर्ण। हम अब चाहे जब बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेने वालों के साथ, नमो बुद्धाय करने वालों के साथ, बुद्ध की अच्छी चर्चा करने वालों के साथ, जब भी कोई मूवमेंट के लोग आते हैं मूवमेंट का नाम लेकर, तो हमारे नौजवान, गांव देहात के लोग, शहर के लोग, उनके सुंदर संबोधनों को सुनकर, उनके लक्ष्यों को सुनकर इमीडिएट उन किसी का भी झंडा लेके साथ खड़े हो जाते हैं, बजाय परवाह करने के किसका परिणाम क्या हो। जैसे मैं आपके सामने एक अंतर स्पष्ट कर रहा हूं। भंते जी ने एक प्रशिक्षण में बताया कि हमें कार्यकर्ताओं के दरमियान एक अंतर स्पष्ट करना चाहिए, सामाजिक कार्यकर्ता और बाकी कार्यकर्ता। जैसे उदाहरण के लिए, जब तक कि हमारी मनोदशा में अंतर स्पष्ट नहीं होगा कि भाई हमारे काम करने का मकसद क्या है और जो काम हमारे सामने है इसका स्वरूप क्या है। आप देखेंगे हिंदू व्यवस्था में, सिख, ईसाई समस्त धार्मिक व्यवस्था में, जो भी तमाम धर्म के लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उन सब में सारी के सारी बड़ी अंतर स्पष्ट है। अब मैं आपके सामने को उदाहरण रख रहा हूं। अगली चर्चा करने से पहले, धार्मिक कार्यकर्ता, जैसे अभी हमने कहा कि समाज के निर्माण का कार्य विशुद्ध रूप से धार्मिक है और इसके निर्माण का कार्य निश्चित रूप से धर्म का ही है। बाकी शेष कार्य सामाजिक स्तर से किए जा सकते हैं। तो मैं सामाजिक कार्यकर्ता और एक धार्मिक कार्यकर्ता में 2-3-4 महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं ताकि हमारा विजन स्पष्ट हो। एक तरफ हम सामाजिक कार्यकर्ता को खड़ा करते हैं और एक तरफ धार्मिक कार्यकर्ता, और दूसरे तो कोई कार्यकर्ता है ही नहीं, बाकी सब सामाजिक कार्यकर्ता ही में आते हैं। जैसे जब भी कोई सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में उपस्थित होगा तो उसका मुख्य उद्देश्य संगठन का निर्माण करना हो, और जब भी हमारे बीच में आएगा तो वो संगठन के निर्माण की बात सिखाएगा, कैसे उस संगठन का निर्माण किया जाए, संगठन बन गया तो उसकी विस्तार की बात करें। यदि कोई धार्मिक कार्यकर्ता आपके बीच में, तो संगठन को प्राथमिकता ना देकर वो जीवन के निर्माण की बात करें। दोनों में बहुत फर्क है। दूसरा, जो सामाजिक कार्यकर्ता होगा वो जाकर के सामर्थ्यवान, जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो अपने कार्य क्षेत्र में जाएगा तो वो सामर्थ्यवान और साधन संपन्न व्यक्तियों को तलाश करेगा जो उसका मकसद है। लेकिन एक धार्मिक व्यक्ति जब जाएगा तो वो असहाय, दीन दुखी, दिशाहीन लोगों को लक्ष्य बनाकर काम करे। और तीसरा, एक सामाजिक कार्यकर्ता जब जाएगा तो अपनी अथवा अपने संगठन की विचारधारा का वर्णन करे। लेकिन कोई धार्मिक कार्यकर्ता जाएगा तो मां कारुणिक बुद्ध की कल्याणकारी धम्म देशनाओं का वर्णन करेगा, उनके उदाहरणों पर चर्चा करेगा और लोगों को एक मनोबल बढ़ाने का काम करेगा, आशा पैदा करेगा। और अंतिम चौथी बात, उसका मकसद सामाजिक कार्यकर्ता का केवल समाज सुधार करना है।
कुछ परिवर्तन करना है, जैसे कुछ बुरी परंपराओं को छोड़ना, नशा के खिलाफ काम करना, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज, ऐसी समस्याओं को बंद कराने के लिए प्रयास करना, किसी गली नाली मोहल्ले की समस्या को समाप्त करना, जल की व्यवस्था करना, रास्ते का निर्माण कराना, इस तरह के कुछ सुधारात्मक कार्य उसके रहते हैं। लेकिन जो धार्मिक व्यक्ति है वो विशुद्ध रूप से नए समाज के निर्माण की बात करेगा, वो उन्मूलन करता है, वो एकदम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, सुधार की नहीं, एकदम। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे नशा की बात है, तो नशा छुड़ाने की बात, नशा ना करें, दहेज ना लें, शादी ऐसे करें। लेकिन धार्मिक व्यक्ति शादी करने का एक फॉर्मेट बताएगा, नशा से एक टोटली मुक्त होने की, उसको छोड़े, उसकी पीढ़ियां में नशा ना करे, इसका बंदोबस्त करेगा। तो वो उन्मूलन करता है। मैंने दो चार बात इसलिए बताई कि अभी तो हमें सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता में भेद भी नहीं पता, उनके मकसद भी नहीं पता। तो जब विचार यहाँ तक पहुंच जाए कि दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए, ताकि लोग ठीक से उसको रिकॉग्नाइज करें और उस दिशा में ठीक से काम करें। तो पहला हमारा मकसद है कि अभी तक सामाजिक संगठनों ने जो भी काम किया है उसको खारिज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उस तरह के परिणाम नहीं आए जिस तरह के आज आ जाने चाहिए। हमारी पहली प्राथमिकता समाज के निर्माण की थी। अब सामाजिक संगठनों के कार्य, जैसे कहीं प्रतिमा लगवाना है, किसी संकट में आए लोगों के साथ संघर्ष करना है, बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य है जो आज तक संगठनों से हुए हैं। लेकिन आज जो मुद्दा छिड़ा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज का जो सवाल है वो ये है कि समाज निर्माण का जो कार्य है, इसे आप अन्यथा ना लें। सत्य बात यही है कि समाज के निर्माण का काम विशुद्ध रूप से धार्मिक है और ये धम्म से ही संभव हो सकता है। मैं उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं ताकि आप ठीक समझे। जैसे समाज के निर्माण की प्रक्रिया क्या है, थोड़ा ये से मैं आपके सामने रख तो आप ठीक से समझ जाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग जो आज इस गूगल बैठक में जुड़े हैं, लगभग 250-250 लोग हैं, ये बातें मन में बिल्कुल स्पष्ट हो, विषय भी साफ हो, और जब विषय का प्रयोजन, उसका मकसद समझ में आ जाएगा तो फिर हमारे प्रयास भी बहुत अच्छे रहेंगे। अभी हम नहीं समझ पाते कि ये काम है कौन सा, ये काम सामाजिक कार्य है या धर्म का कार्य है, और इसकी प्रक्रिया क्या है। अब समाज के निर्माण की प्रक्रिया में छोटी सी आपके सामने रख रहा हूं। जैसे हम एक मुस्लिम, किसी व्यक्ति को मुस्लिम बना रहे, तो पहला काम तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी जाति खत्म हो। ईसाई बना रहे हैं, मुस्लिम बना रहे हैं, और जब जाति खत्म होगी तो फिर उसका एक मार्गदर्शक भी चयन होगा, स्वीकार करना होगा आपका मार्गदर्शक कौन है। यहाँ ईश्वर है तो वहां अल्लाह है, तो प्रभु यीशु है। जब ये तय हो जाएगा तो फिर अपने पहचान के आश्रित के लिए काम करना होगा, जिनमें पहला काम है अपने संस्कार। पूरे दुनिया में किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके संस्कारों से है। वो कैसे जलाया जाता है, वो कैसे दफनाया जाता है, कैसे अंतिम विधि संस्कार होता है, कैसे जन्म होता है, कैसे शादी विवाह होती है। ये वो संस्कार हैं जो किसी व्यक्ति की पहचान को तय करते हैं कि ये किस व्यवस्था का व्यक्ति, इसके कौन सा समाज। दूसरा, उसके पर्व, वो ईद मनाता है,
या होली मनाता है या प्रकाश पर्व मनाता है या प्रभु यीशु का जन्मदिन मनाता है, वो वर्ष भर कैसे पर्व मनाता है, ये उसके समाज का निर्धारण करते हैं कि किस समाज का व्यक्ति है। तो समाज बनने की जो प्रक्रिया है वो जाति से मुक्त होना, अपना मार्गदर्शन स्वीकार करना, फिर अपने पर्व स्थापित करना, फिर परंपराएं स्थापित करना, संस्कार स्थापित करना, अपनी तहजीब स्थापित करना, ये सभी वो प्रयास हैं। फिर वो एक समाज का व्यक्ति बनता है। ये तो ईसाई समाज का व्यक्ति है, ये तो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है, ये तो हिंदू समाज का व्यक्ति है, तो फिर लोग ऐसे भी कहेंगे तो बौद्ध समाज का व्यक्ति। अब समाज बनने की प्रक्रिया मार्गदर्शक से है, संस्कारों से है, परंपराओं से है, और ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कैसी है? धार्मिक, सामाजिक नहीं है, धार्मिक है। तो समाज के निर्माण का कार्य विशुद्ध रूप से धार्मिक है, और धार्मिक है तो इसका काम धार्मिक कार्यकर्ता ही करे, धार्मिक संगठक करता ही करे। ये मैं इसलिए आपसे बात कह पा रहा हूं कि जब से श्रद्धेय भिक्षु डॉक्टर करुणा सिंह जी द्वारा आधुनिक भारत में, तो मैं कह सकता था, अब जो संगठन 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर के अथक प्रयासों से बना, जिसका नाम रखा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, आज भी उसकी सोसाइटी की तो समितियां गठित होती है, लेकिन समाज निर्माण का कार्य रिक्त है। न केवल बीएसआई की बात कर रहा हूं, बल्कि वो तमाम संगठन जो बीएसआई के इतर भी हैं, जो धर्म के लिए काम कर रहे हैं, समाज निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर साहब के जाने के बाद 7 दशक पूरा हो रहे हैं, संगठन ही बन रहे हैं। संगठन बन गए तो संगठन की शेष इकाइयां गठित हो रही हैं, इकाइयां गठित हो रही तो उप इकाइयां गठित हो रही हैं, प्रदेश में बन गए तो जिले पर बन रहे हैं, जिले पर बन गए तो गांव पर बन रहे हैं, गांव पर बन गए तो शहर पर बन रहे हैं। वो संगठन ही जाना जाता है, समाज नहीं। तो समाज के निर्माण की प्रक्रिया विशुद्ध रूप से धार्मिक है। आज बीआरसी के माध्यम से मैं अवधारणा आपके सामने रख रहा हूं। हम सामाजिक संगठनों के काम को नकार नहीं रहे। निसंदेह अगर सामाजिक संगठन, भले ही बहुत संगठनों ने नहीं, कुछ संगठनों ने काम किया है, अगर ये सभी संगठन काम ना करते तो हम ये सफर तय नहीं करते। समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान सही दिशा में चल रहे संगठनों के प्रयास से हुआ है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में संगठनों का होना, इतनी ऊर्जा का लगना, इतने धन का उपयोग होना, उसके सापेक्ष परिणाम बहुत कम इसलिए है कि व्यक्ति विचार की अपेक्षा व्यक्ति से जुड़े, अपनी कार्य योजना बनी, अपने संगठन बने, उनके संगठनों के मकसद छोटे हो गए, क्षेत्र और दायरे छोटे हो गए, तो परिणाम भी छोटे हो गए। मैं 2 उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। आधुनिक भारत में मान्यवर साहब काशीराम साहब का उदाहरण मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं, हमने उनको आंखों से देखा, काम करते देखा। क्या साहब काशीराम से पहले देश में राजनीतिक लोग नहीं थे? बहुत लोग थे, पदों पर थे, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, पोजीशन भी। साहब कहते हैं उनके पास पावर भी थी, पोजीशन भी थी, पॉपुलरिटी भी थी और प्रॉपर्टी भी थी, ये सारी चीजें थी। लेकिन उनका ध्येय था, उनका मकसद था विधायक बनना, सांसद बनना, अध्यक्ष बनना, उपाध्यक्ष बनना, निगमों के कुछ और वगैरह वगैरह बने। तो वो बने, उन्होंने जो मकसद थे वो सब बने। लेकिन साहब का मकसद था बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना,
बहुजन समाज जिसका मकसद जैसा था वही परिणाम आया। जिनका सांसद बनना मकसद था, जिनका विधायक बनना मकसद था, जिनका अध्यक्ष वगैरह वगैरह बनना मकसद था, वो सब बने। जिनके मकसद जितने छोटे थे उतने छोटे परिणाम आए। क्योंकि साहब मान्यवर काशीराम साहब का जो मकसद था वो था बहुजन मूवमेंट को हुक्मरान बनाना, बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना। और उस प्रदेश में जहां दूसरी व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी, एक ऐसे जमाने में पेट भरने के लिए ठीक से वक्त पर रोटी नहीं, कोई बहुत बड़ा सामाजिक राजनीतिक संरक्षण नहीं, धन और धरती का बहुत बड़ा संसाधन के रूप में हमारे पास अभाव रहा है। हम कह सकते हैं कि अभाव के सबसे बड़े दौर में साहब ने इस देश का निजाम बदला। उनका मकसद बड़ा था, लक्ष्य बड़ा रखा तो परिणाम बड़े आए। भले ही लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन एक नेतृत्व में दूरदृष्टि के पूरे गुण, समाज पर भरोसा, उनका संघर्ष, उनके परिणाम हमारे सामने हैं। एक अच्छा संगठक, उनका जीवन, उनकी जीवन शैली, उनका समर्पण अद्भुत है, उनका परिणाम भी अद्भुत है। तो दोनों में मैं अंतर स्पष्ट कर रहा हूं। साहब से पहले राजनीतिक लोगों का लक्ष्य संसद, विधायक वगैरह वगैरह बनना था, वो बने। साहब का मकसद देश के बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना था, वो पूर्ण हुआ। आधुनिक भारत में बौद्ध समाज के निर्माण का मकसद, मैं बहुत भरोसे के साथ बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि श्रद्धेय भंते करुणाशील से पहले भारत में धम्म का कार्य नहीं था, है, आज भी वो काम है आंदोलन में। उनके दायरे थे संगठन खड़ा करना, संगठन की इकाई खड़ा करना, संगठन के लिए आयोजन करना, और जो कुछ धर्म की गतिविधियों को संचालित करना, समय समय पर बहुत बड़े बड़े आयोजन करना, मेले निकालना, जो हो सकते हैं वो उनका काम था। नागपुर वालों को नागपुर में, मध्य प्रदेश वालों को मध्य प्रदेश में, ये काम था, क्षेत्रीय काम था। लेकिन बौद्ध समाज का निर्माण करना, उधर बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना मकसद था, तो बहुजन समाज में हुक्मरान बने और बनने की अनुभूति पैदा हो। बौद्ध समाज के निर्माण का लक्ष्य समाज के निर्माण का, अभी हम समाज नहीं है, जाति है, और जातियों के भी टुकड़ों में। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये लक्ष्य बाबा साहब अम्बेडकर का है, ये ज्योतिबा फुले साहब का है, ये महापुरुषों का लक्ष्य। तो बौद्ध समाज का निर्माण ये भंते करुणाशील जी ने लक्ष्य तय किया, तो फिर उसके अनुरूप उनके प्रयास भी शुरू हुए और एक आंदोलन खड़ा हुआ, आचार संहिता बनी, बुद्ध धर्म का धम्म ग्रंथ के रूप में स्वीकार किया गया, मानक के रूप में स्वीकार किया, आचार संहिता बनाकर समाज के लिए मापदंड तय किया, और देश में एक नारा बुलंद हुआ, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं, बौद्ध मेरा समाज है। समाज का निर्माण किया है, धम्मभूमि का निर्माण नहीं। धम्मभूमि एक माध्यम मात्र है, निर्माण समाज का हुआ। तो ये जो जितने भी संगठन है, ये माध्यम है, मकसद तो कुछ अलग है। अब इनके मकसद अपने हैं, इसलिए आज हम ऐसे तमाम संगठनों के प्रति कृतज्ञ भाव से साधुवाद ज्ञापित करते हैं, जो आज भी बहुत सुंदर परिणाम उनके सांगठनिक प्रयासों से आए। आशा करते हैं कि भविष्य में वो और अपना विस्तार करेंगे। उनका मकसद महापुरुषों का मकसद हो, उनकी कार्यशैली महापुरुषों की कार्यशैली के सिद्धांतों पर हो,
अगर ऐसा होगा तो अनंत लोगों का कल्याण होगा। बस ये अपील करते हुए सामान्य सज्जनों, एक बहुत लंबे अरसे के बाद इतिहास बदल रहा है। 21वीं सदी हमारी होगी, मुझे नहीं पता कि इसकी नाप तोल कैसे करके बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, ये तो बाबा साहब ही जानते हैं, लेकिन इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। आधुनिक भारत में श्रद्धेय भंते जी द्वारा देश के लोगों को धर्म के लिए आंदोलित करना, बौद्ध समाज के निर्माण का आंदोलन देश में उठ खड़ा होना, आचार्य संहिता का देश में उद्भव हो जाना, बुद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ का अस्तित्व में आ जाना और ये नारा लग जाना कि मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, जैसे मानव महापुरुष की बहुत बड़ी इच्छा हमारे मुखार बिंदु से स्वतः निकल रही हो। मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, आंदोलन किसी का इंतजार नहीं करता। आंदोलन आता है और अपनी रफ्तार से चला जाता है। महापुरुष दुनिया में आते हैं और अपने मकसद के लिए काम करके चले जाते हैं। सजग लोग उस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं और महापुरुषों का संरक्षण पाकर आने वाली पीढ़ियों का बंदोबस्त करके अपना बहुत बड़ा कर्तव्य पूर्ण करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, हम धन्य हैं कि इस वक्त पैदा हुए जब देश में बौद्ध समाज के निर्माण का आंदोलन अपने चरम पर है, जिसकी अगुवाई श्रद्धेय भंते करुणासिंह राहुल कर रहे हैं। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। आप सब लोग यथा सामर्थ्य और सामर्थ्य से भी बढ़कर इस आंदोलन में अपनी भूमिका तय करें। अपना परिश्रम, अपना धन, अपने संसाधन, अपनी बौद्धिक संपदा का जितना भरसक प्रयोग कर सकते हैं करें। हम सब लोग इस दुनिया से विदा होने से पहले ये गौरव हासिल करके जाएं, ताकि हमारे आने वाली संतानें कहें कि ये आंदोलन जब देश में चल रहा था बौद्ध समाज के निर्माण का, हमारे कष्टों को दूर करने का, जाति के कलंक को हमेशा के लिए समाप्त करने का, इसमें हमारे पुरखों ने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया और हम तो धन्य हैं कि यह अवसर हमें मिला। इसके प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करते हुए श्रद्धेय भंते जी और धर्मभूमि देश के करोड़ों लाखों लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपके सहयोग से आंदोलन आज पूरे देश में जाना जा रहा है और हम चाहेंगे कि जो समाज के निर्माण का कार्य बाबा साहब ने अपने कंधों पर लिया, आधुनिक भारत में भंते करुणासिंह राहुल जी इस महान कार्य को अपने कंधों पर ले रहे हैं। हम सब लोग भी इस दायित्व में अपना कंधा से कंधा लगाकर इस अवसर को अपने स्व अवसर में बदलें। हम अपने आप को धन्य कहेंगे। तो आज आप सब ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, बीआरसी की टीम ने बात रखने का अवसर दिया। मैं जो कुछ कह सका ये सब धर्मभूमि के प्रशिक्षण के माध्यम से कह सका। आप सभी को नमस्कार।